हेलो एवरीवन, दिस इज ब्यूटी कुमारी एंड यू आर वाचिंग योर साइंस। आज के सीरीज में हम लोग एंशिएंट इंडिया के कुछ टॉपिक को देखेंगे, जिसका मेजरली इसमें से 3 to 4 क्वेश्चंस अगर आते हैं बीपीएससी में तो आपके यहाँ से सॉल्व हो सकते हैं। सो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और यहाँ से आप बेनिफिट ले सकते हैं और आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले स्टोन एज इन इंडिया। इसकी अगर क्रोनोलॉजिकल डिवीजन की बात करते हैं तो पहला क्या है, पैलियोलिथिक है। दूसरा मेसोलिथिक। तीसरा क्या है, नियोलिथिक। एंड चौथा क्या है, कैलिकोलिथिक। तो पैलियोलिथिक को क्या बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एज, जिसका पीरियड क्या होता है 50,000 BC टू 10,000 BC तक मानते हैं। और इस एज में लोग कौन सा टूल्स यूज करते थे, तो हैंडेक्स यूज करते थे, क्लेवर्स, चॉपर्स एंड फ्लेक्स का यूज करते थे। अगर मेजर साइट की बात करें तो कश्मीर में पहलगाम है, बेलन वैली जो कि यूपी में है, और सोन वैली जो कि पाकिस्तान में है, और भीमबेटका जो कि एमपी के केप पेंटिंग, जहाँ पे एमपी में पाई जाती है केप पेंटिंग के तौर पे। और अगर उस टाइम के लोगों के फीचर्स की बात करें तो उस टाइम में लोग हंटर्स थे, फूड गैदरर थे, यूज ऑफ फायर का यूज करते थे, और रहने के लिए शेल्टर का उपयोग करते। शेल्टर में ये लोग रहा कर केव में रहते थे। अगर हम लोग मेसोलिथिक एज की बात करें, जिसे मिडिल स्टोन एज कहते हैं, तो इसका पीरियड क्या था 10,000 BC से 8,000 BC। और इस टाइम के लोग कैसे टूल्स का यूज करते थे, तो माइक्रोलिथ, टाइनी स्टोन टूल्स का यूज करते थे। और साइट्स की बात करें तो कौन कौन सा है, आदमगढ़ जो कि एमपी में है, बागौर जो कि राजस्थान में है, और भीमबेटका। आपसे साइट्स भी पूछ सकता है, पीरियड भी पूछ सकता है कि कब से कब तक था। साथ ही साथ आपसे उस टाइम का फीचर्स भी पूछ सकता है। तो मेसोलिथिक एज के टाइम के लोगों की जो फीचर्स थी, वो सेमी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब कि वो पशुपालन थोड़ा बहुत करना स्टार्ट कर दिए थे। थोड़ा बहुत पशु की एंट्री हो गई थी, जिससे थोड़ा सा एग्रीकल्चर भी उन्होंने करना, खेती भी करना स्टार्ट कर दिया था। और केव पेंटिंग वो किया करते थे, क्योंकि वो केव में रहते थे, केव में वो पेंटिंग किया करते थे। न्यूलिथिक एज, जिसे न्यू स्टोन एज कहते हैं, इसका पीरियड क्या था 8,000 BC से 4,000 BC कहते हैं। टूल्स कौन सा यूज करते थे इस टाइम के लोग, तो पॉलिश्ड स्टोन टूल्स यूज करते थे, एक्सेस थी और पॉटरी थी। अगर हम यहाँ साइट की बात करें तो मेहरगढ़ है जो कि बलूचिस्तान में है अभी, और बुर्ज होम है जो कि कश्मीर में है, और चिरांद जो है वो बिहार में है। आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, यहाँ से तो डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही हैं। सो मेहरगढ़ किस लिए प्रसिद्ध था, क्या पाया गया था यहाँ पे, तो अर्लीस्ट फार्मिंग यहीं पे से स्टार्ट हुई थी, वीट और बार्ले की। बुर्जोम कश्मीर में क्या था, पिट ड्वेलिंग वहीं पे स्टार्ट हुआ था और पाया भी गया है। और चिरांद बिहार में क्या था, तो न्यूलिथिक कल्चर इन गंगा प्लेन, यहाँ की गंगा के प्लेन वाले भाग में क्या होता है, तो न्यूलिथिक कल्चर पाई गई है। अगर अब हम कैलिकोलिथिक एज की बात करें तो इसमें स्टोन और कॉपर का यूज किया गया था। इसका पीरियड क्या है 4,000 BC से 100 BC है। और इसके साइट्स क्या है, आहर जो कि राजस्थान में है, मालवा, जौरवे जो कि महाराष्ट्र में है, और नौदा टोली जो कि एमपी में है। इस टाइम के लोगों की मतलब मेन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये लोग पोट्री को पेंटेड पोट्री पेंट करते थे, कॉपर टूल्स का यूज करते थे, एग्रीकल्चर का मतलब खेती करते थे। और अब इन लोग विलेज में रहना स्टार्ट कर दिया था। विलेज में इस टाइम के लोग रहते थे। सेकेंड टॉपिक है हमारा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अब इसको क्रोनोलॉजी, जिसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्रोनोलॉजी की बात करें तो एक टाइम पीरियड क्या था 2500 टू 7050 BC था, और इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको डिस्कवर किसने किया था, तो 1921 में हड़प्पा बाई दयाराम सैनी ने किया था। और 1922 में मोहनजोदाड़ो को किसने किया था, तो बाई
रखलदास बनर्जी ने किया हुआ था। अगर फीचर्स की बात करें टाउन, तो पहला क्या रहता है टाउन प्लानिंग की, जिसमें ग्रिड सिस्टम था, मतलब कि एक ये हुआ, फिर यहाँ से बनाया, फिर यहाँ से बनाया, तो मेजरली ग्रिड सिस्टम इसी को कहते हैं। रोड एट राइट एंगल, रोड क्या था, राइट एंगल पे था, ऐसे था, कोई एक रोड यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रेट, तो एक क्या बना रहा था 90 डिग्री, यहाँ क्या बना रहा है तो 90 डिग्री। अगर ये रोड यहाँ जा रही है तो ये क्या बनाता था तो 90 डिग्री। ड्रेनेज सिस्टम भी थी। और फिर सीटाडेल अपर टाउन एंड लोअर टाउन में डिवाइडेड था। अपर टाउन में कौन रहते थे, तो अपर टाउन और लोअर टाउन में कास्ट सिस्टम था, जिसके अकॉर्डिंग लोगों का डिवीजन हुआ था और वो वहाँ पे रहा करते थे। इम्पोर्टेंट साइट्स क्या थे, तो हड़प्पा था, मोहनजोदारो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगन एंड बनावली थी। अगर इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो एग्रीकल्चर में क्या क्या मतलब खेती की जाती थी, वीट, बार्ली, कॉटन। फर्स्ट कॉटन ग्रोवर्स जो थे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ही थे। ट्रेड में क्या होता था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मेसोपोटामिया एंड ओमान में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। सील्स की बात करें तो सीटेटाइट सील्स विद पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। और करेंसी की बात करें तो नो क्वाइंस, बार्टर सिस्टम था, मतलब अदला बदली, लेन देन, या फिर उसी को कहते हैं बार्टर सिस्टम। सोसाइटी एंड कल्चर की बात करें तो अर्बन सोसाइटी थी और क्लास बेस्ड सोसाइटी थी, मतलब कि जाति वर्ग में डिवाइडेड थी। वर्शिप की बात करें तो पशुपति शिव की ये लोग पूजा करते थे, प्रोटो शिवा, और मदर गॉडेस की, जो कि फर्टिलिटी कल्ट और एनिमल्स ट्री, मतलब कि गॉडेस की ये लोग पूजा करते थे, जो कि फर्टिलिटी की इंडिकेट करती थी उन्हें। और ब्यूरियल्स की बात करें तो श्रीमेशन प्लस ब्यूरियल बोथ दोनों होते थे, मतलब कि दाह संस्कार भी होते थे और उन्हें ये भी कर देते थे, एक सील के आकार का शेप बना करके उसके नीचे में लोगों को दफना दिया जाता था। आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो पोट्री, जिसमें रेड एंड ब्लैक डिजाइन हुआ करती थी, टेराकोटर फिगरिंग्स का यूज होता था। और स्कल्पचर की बात करें तो डांसिंग गर्ल्स, ब्रॉन्ज और बियर्ड पेरिस्ट, टाइट का भी ये स्कल्पचर में यूज किया जाता था। अगर हम इसके डिक्लाइन की बात करें तो अराउंड 1750 बीसी में हुआ था। कॉज क्या थे, तो फ्लड, इकोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग ऑफ सरस्वती रिवर और आर्यन इन्वेंशन के कारण भी इनका डिक्लाइन हुआ था। वैदिक एज की बात करें तो वैदिक एंड पोस्ट वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज जो कि 1500 से 1000 बीसी के टाइम पीरियड में माना जाता है। सोर्स क्या है, तो ऋग्वेदा, ओल्डेस्ट वेदा और कलेक्शन ऑफ 1028 हाइमन्स है। ऋग्वेदा में कितने हाइमन्स है, तो 1028 है, और इसको क्या कहते हैं, तो ओल्डेस्ट वेदा कहते हैं। और उस टाइम की सोसाइटी की बात करें तो पोस्टरल और कैटल मेन वेल्थ, मतलब कैटल को मेन वेल्थ माना जाता था, मतलब कि जो पुरोहित होते थे वो पूजा पाठ कराते थे तो उसके बदले में उन्हें क्या मिलता था, कैटल, और क्या मिलते थे, गांव वगैरह उन्हें दान में दी जाती थी। वोमेन्स इंजॉयड हाई स्टेटस, वोमेन्स की स्टेटस क्या थी, तो हाई थी, और नो सती सिस्टम, मतलब उस टाइम सती होने का सिस्टम उस टाइम नहीं था। फिर है ट्राइबल असेंबली, जिसमें सभा होती थी, समिति होती थी, विधाता था और गण होता था। कभी कभी ये आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ देता है, तो आप इस क्रोनोलॉजी को देख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं इस क्रोनोलॉजी को। इकोनॉमी क्या थी, एग्रीकल्चर बिगिंस, काउ एज करेंसी, और ट्रेड, लिमिटेड ट्रेड होती थी। रिलीजन क्या थी, तो वर्शिप ऑफ नेचुरल फोर्स की पूजा होती थी, जिसमें इंद्र थे, अग्नि थे, वरुण थे, सूर्य थे, और नो आइडल वर्शिप नहीं होती थी। इंद्र किसके मालिक थे, तो वर्षा कराने के, अग्नि आग के,
सूर्य किसके थे? तो सूर्य ऊर्जा के थे और वरुण वायु के। अगर हम लोग लेटर वैदिक की बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड क्या था? तो 1000 to 600 बीसी माना जाता है। सोर्स क्या है? यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा और ब्राह्मणा और उपनिषद। सोसाइटी की बात करें तो वर्ण सिस्टम रिजिडिफाइड थी, बहुत ही रिजिड थी, जिसमें कौन कौन सा वर्ण था? तो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। पोजीशन ऑफ वुमेन डिक्लाइन, इस टाइम जो वुमेन की जो कंडीशन थी वो डिक्लाइन हो चुकी थी। नो प्रॉपर्टी राइट, वुमेन्स को कोई प्रॉपर्टी का राइट नहीं था और चाइल्ड मैरिज स्टार्ट हो चुकी थी। अगर इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर एक्सपैंड हो चुका था, आयरन टूल्स का यूज किया जाता था और सेटल्ड लाइफ थी लोगों की। इस टाइम क्वाइंस का यूज किया जाता था जिसे निस्का कहते थे और कृष्णाल। पॉलिटिक्स की बात करें तो इमरजेंस ऑफ लार्ज किंगडम, इस टाइम में लार्ज किंगडम का इमरजेंस हुआ था जिसे क्या कहते हैं? महाजनपद कहते हैं। रिलीजन की बात करें तो सेक्रीफाइशियल रिचुअल्स थे। याजनास, डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स की बहुत ही ज़्यादा उस टाइम डोमिनेंस था। राइजेज ऑफ डिससेटिस्फैक्शन पेव्ड वे फॉर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। और ब्राह्मणों की डोमिनेंस के कारण लोगों में क्या हुआ? डिससेटिस्फैक्शन हुआ, उससे क्या हुआ? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का राइजन अप हुआ। अब हम लोग जैनिज्म को देखेंगे। फाउंडर एंड डेवलपमेंट की देखते हैं तो फाउंडर कौन थे जैनिज्म के? तो ऋषभदेव थे जो कि फर्स्ट तीर्थकर थे, और वर्धमान महावीरा जो कि 24th तीर्थकर थे, कंटेम्परेरी ऑफ बुद्धा। बॉर्न, इनका जन्म कब हुआ था? तो 540 बीसी में हुआ था एट कुंडलग्राम, वैशाली, बिहार में हुआ था। थॉट देखिए तो 12 ईयर ऑफ पीनाक, मतलब कि 12 साल के थे तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अटेंड कैलवा ज्ञान एट जिरिम्बिका ग्राम, एक ग्राम में मिला था। इनके टीचिंग्स को देखें तो 3 लेवल्स की बात करें तो राइट फेथ्स, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। और 5 महाव्रत की बात करें तो क्या क्या है? अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपिग्रह। अगर एस्प्रेट मतलब एक दिन का फैलाव कितना था इस धर्म का? तो प्रोटेस्टेंट चंद्रगुप्त मौर्य जैन माइग्रेटेड टू सर्वबंगल गोला विद भद्रबाहु। और सेक्ट की बात करें तो इसमें 2 सेक्ट थे, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर क्या थे? तो वेस्ट इंडिया में पाए जाते थे और एक्सेप्ट ओमेन मॉन्क्स, और इसमें ओमेन मॉन्क्स भी, मॉन्क्स को भी एक्सेप्ट किया गया था कि वोमेन्स भी मॉन्क बन सकती है। दिगंबर में क्या था? साउथ इंडिया में पाई जाती थी और यहाँ पे वोमेन्स को मॉन्क बनने की परमिशन नहीं थी। और जो श्वेतांबर थे वो उजला वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर थे वो स्काई मतलब क्लैड, मतलब थोड़ा सा येलो कलर पे धारण करते थे। अब हम लोग बुद्धिज्म की बात करते हैं तो लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा के बारे में हम लोग देखेंगे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी एट लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। ये क्षत्रिय शाक्य क्लान में थे। और इनलाइटमेंट कब मिली, कहाँ मिली थी? तो बोध गया में मिली थी, बोधि ट्री के नीचे। कौन से एज में? तो 35 ईयर्स के जब हुए थे तब मिला था। फर्स्ट सरमन कहाँ हुआ था? तो सारनाथ में हुआ था। धर्म चक्र परिवर्तन एंड डेथ कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण तो 483 बीसी एट कुशीग्राम, यूपी में हुआ था। अगर इनके टीचिंग्स की बात करें तो 4 नोबल ट्रूथ है। फर्स्ट क्या है? लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, दुख। और फिर डिजायर इज द कॉज ऑफ सॉरो, और दुख का कारण क्या है? डिजायर है। और एंड ऑफ डिजायर, एंड ऑफ सॉरो, एंड पाथ ऑफ द एंड सॉरो, मतलब ये 4 जो थे क्या थे? नोबल ट्रूथ थे उनका। और इनके 8 फोल्ड पाथ मतलब अष्टांगिक मार्ग की बात करें तो वो क्या था? यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ जाते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म से। आप इसे अच्छे से देख सकते हो। राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट
लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट मेडिटेशन। इन्होंने किसका बात किया था? मिडिल पाथ का बात किया था। अवॉइड एक्सट्रीम्स ऑफ इंडल्जेंस एंड ऑस्टेरिटी एंड नो फेथ इन रिचुअल्स, रिचुअल्स में फेथ नहीं करते थे। सेक्रीफाइस एंड कास्ट सिस्टम। अगर स्प्रेड की बात करें तो मगध रूलर्स मौर्य अशोक स्प्रेड बुद्धिज्म टू श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया। बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो पहला कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था, और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो अजातशत्रु थे। सेकेंड कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। थर्ड कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा, अशोक इसके प्रेसिडेंट थे। और फोर्थ कहाँ पे हुआ था? तो कश्मीर में, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो कनिष्क थे। अगर सेक्ट की बात करें तो हीनयान, महायान और वज्रयान थे। हीनयान में क्या था? लेसर व्हीकल, फोकस ऑन इंडिविजुअल साल्वेशन, और पाली टेक्स्ट का यूज किया जाता था, जनरली पूछा जाता है। महायान मतलब ग्रेटर व्हीकल्स, वर्शिप ऑफ बुद्धा एज गॉड, बुद्धा को गॉड के तौर पे पूजा की जाती थी। संस्कृत टेक्स्ट थे और बौद्धिस्ट आइडियल थे। और वज्रयान की बात करें तो उस टाइम में क्या था? म्यूजिक्स थे, रिचुअल्स थे, और तांत्रिसिज्म भी उस टाइम इसमें शामिल थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।